And one of the interesting stories that we've been tracking is from the state of Himachal Pradesh, where it seems the priority of the state government is samosa and not other financial matters. This after a CID probe was ordered into missing samosa that was to be served to the Chief Minister. Speaking on this issue, the state government officials say that this is an internal matter and that it is being blown out of proportion by the opposition leaders. First up, listen in to that statement coming in from the Chief Minister himself on this samosa controversy. और बहुत इंपॉर्टेंट जो मामला चल रहा है वो है समोसा पॉलिटिक्स। हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार वार कर रही है और अब पूछ रही है कि क्या ज़रूरी है स्टेट एजेंसी को इसमें घुसने का, कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। देखिए ना, किसी चीज़ को अब पूरे बचकाना बात है ये। पहले पूरी डीजीपी ने बयान दिया, उसको आप देख लीजिए। और मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें हुई है, दोबारा कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस के बाद जीत कर आई है, तो एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है। और टारगेटेड कैंपेन क्यों चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बात करते रोजगार देने की बात करते, महिलाओं के अधिकार की बात करते, कौन सी बचकाना बात है सारी। में क्या काम किए क्या नहीं किए उसके बारे में तो आप कभी चर्चा नहीं करते, कभी कोई पब्लिक में आप इसका जिक्र नहीं करते। तो आई फील कि आपको जब मौका देती है जनता, आपकी सरकारें बनती है, तो आपको हिमाचल के हित में काम करना चाहिए और उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो पीपल आल्सो सेटिस्फाइड। इस बार क्यों कांग्रेस की सरकार आई? बिकॉज लोग निराश थे आपकी सरकार से। आपके कार्यकाल में जब काम नहीं हुए तो लोगों ने कहा जी ये तो बहुत ऐसी सरकार है जो हमारी बात ही नहीं सुनी। कांग्रेस की बात सुनी और कांग्रेस के लोगों ने जो उनसे आवेदन किया कि आप हमको मौका दो, हमारी सरकार बनाओ, लोगों ने सुनी बात और हमारी सरकार बनी है। तो वी आर ट्राइंग कि जितना भी हो सके हम लोगों के कामों को करें और लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाकर उन कामों को सिरे चढ़ाएं। मैम, क्योंकि आप संगठन की मुखिया हैं और इस तरह के जब विवाद होते हैं तो उसका सीधा असर है कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है, जिसका खामियाजा हाल ही में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो, वो देखने को मिला। आपको लगता है कि ये इस तरह के कारण जो इस तरह के फैसले होते हैं, ठीक है आप बार बार कह रहे हैं कि आप सरकार में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरह के फैसले हैं जो जनहित के फैसले हैं, जब उसकी किरकिरी होती है तो उसका खामियाजा है पार्टी वर्कर, खासतौर पर संगठन को भुगतना पड़ता है? देखिए, जो बात मेरे ध्यान में आती है और मुझे लगता है कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट इशू, आई गो टू द चीफ मिनिस्टर एंड आई टॉक टू हिम। मैं उनके भी ध्यानार्थ लाती हूँ कि ऐसी ऐसी रोष लोगों के प्रति सरकार के प्रति है, तो आप इस पे ध्यान दें, इस पे काम करें। हम उनको अवगत जरूर कराते हैं, अब करना ना करना तो इट डिपेंड्स ऑन हिम। मैम, हाल ही के दिनों में जब आपकी नाराजगी हुई थी तो एक समन्वय समिति बनाई गई थी, तो क्या तालमेल अब बैठ गया है? आपकी बात सुनी जाती है? मतलब एक्शन क्यों नहीं। अब ये जो समिति बनाई थी उसमें हमारे सीनियर लोग थे और पीछे ये जो हरियाणा के इलेक्शन हुए कुछ इन लोगों की ड्यूटियां बाहर लग गई, तो इसलिए हम एक बैठक नहीं कर पाए। पर अब मेरे को लगता है कि नाउ वी विल सिट डाउन। अब संगठन को भी हमने रिजुविनेट करना है, तो हम इस पे बैठ के इस विषय पे बात भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे और उनके सबके सुझाव लेंगे कि हमने पार्टी को कैसे बेहतर बनाना। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह। सीधे तौर पर जिस तरह के विवाद पिछले कुछ समय में हुए उनसे उन्होंने जरूर किनारा कर दिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि संगठन के लिए वो लगातार आवाज उठाती रहेगी, पहले भी उठाई है और आगे भी उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ ललित शर्मा, रिपब्लिक टीवी। And let's quickly go across to Lalit joining us on the broadcast. Lalit, once again, if you can quickly run us through that statement coming in from the state officials on what do they have to say about the CID probe that's been ordered, and also that CID note that we've accessed dated 21st of October. Well, Samiksha, after outrage and criticism which the Himachal government and especially the Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu has faced in the past 24 hours, now a clarification and a statement has been given both by the Chief Minister and by the CID officer, DG. So, if we talk about the DG statement, he has very clearly said that it was an internal probe and no notice has been given into the Samosa CID probe, which took place on 21st October when around the 18 samosas
and the snacks got missing, which was mishandled. And after that, there was a lot of controversy which was being raised after a note which was written on that probe. It was being said that it is anti-government act and anti-CID act. So a clarification which has been given by both by the CID officer and the chief minister. Now BJP has got a chance to corner the Congress and especially Thakur Sukhwinder Singh Sukhu, the Chief Minister of Himachal Pradesh. Today, looking into this now, the Bharatiya Janata Yuva Morcha would be holding a samosa march here in the state capital Shimla. Back to the studio, Samiksha. All right, Lalit, thank you for the moment. We will keep a track for more updates on that story.